और डंडा दे देगा। बादशाह ने और क्या करना, डंडा ही देना था। अब आगे देखें, जब यह इल्जाम श्री कृष्णा पर लगता है, अब श्री कृष्णा के अंदर आपको द रूल ऑफ ठरक की एक स्पिरिट और एक रेवोल्यूशन और एक एवोल्यूशन आपको दिखाई देगी श्री कृष्णा के अंदर। और श्री कृष्णा जो छोटे छोटे मोहल्ले के अंदर की खू खा खा मक्खन चोरी करके भाग जाया करता था, दरख्त पर चढ़ता था, अब वो आपको पूरे जोबन में, पूरे टशन के साथ, पूरे दहशत के साथ और पूरे पैशन के साथ आपको मैदान के अंदर दिखाई देता है। ये देखिएगा, ऑन हियरिंग द वर्ड्स ऑफ द वॉशरमैन, Madhusudana laughed with Baladeva and together with all the cowherds. श्री कृष्णा ने जब धोबी की ये बात सुनी, श्री कृष्णा मुस्कुराए। आ आ आ आ आ आ इस तरह ही हुए होंगे, और क्या है भाई, समझ से बाहर है। ठीक है, लगता है कि बंदे ने आज आईडी सिर्फ इसलिए बनाई है, टेंशन ना ले, तसल्ली कर देंगे। मधुसूदना laughed with बालादेवा, श्री कृष्णा का दूसरा नाम है मधुसूदना। और मधुसूदना ने हंसना शुरू कर दिया, मींस श्री कृष्णा ने। और सिर्फ यहीं पर बस नहीं, कृष्णा administered a slap on the face of the washerman and snatch away all the costumes and wore them all with all the cowherds. श्री कृष्णा ने उसके मुंह पर एक जोरदार चांटा मारा, और चांटा मारने के बाद वो कपड़े छीने और खुद भी पहने और साथ जो दूसरे लोग थे उनको भी पहनाए, बेस बदल दिया। यहां देखें आप, श्री कृष्णा की पर्सनैलिटी आपको टोटल शिफ्ट होती दिखाई देती है रूल की तरफ। राइज एक छोटे से गांव से और रूल की तरफ आती हुई दिखाई देती है उसकी पर्सनैलिटी। कपड़े भी खुद नहीं लिए, चोरी के। तो इससे आपको अंदाजा पड़ेगा कि जो लोग ये कह रहे थे कि श्री कृष्ण जी गोपियों को समझाने के लिए, उनको लेसन देने के लिए उनके कपड़े उठाया करते थे, ये कौन सा लेसन था? और ये चोरी है, लिटरली चोरी है कि एक वॉशरमैन जो किसी का कपड़े लेकर जा रहा है, श्री कृष्ण ने कपड़े चोरी कर लिए उससे और थप्पड़ भी मारा। और यहीं पर बस नहीं, मजे की बात बताऊं, ये थप्पड़ मारने से ये बंदा मर गया था। हाँ जी, ये थप्पड़ मारने से ये बंदा मर भी गया था। अब ये मैं नहीं कह रहा, आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना जी, आपके सामने आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, जब कपड़े चोरी किए तो उससे आगे क्या सीन था? बड़ा बिंग बड़ा बू, एक्सक्लूसिव फोटो। आए कुब जा, जरा झुक जा। आए हाय हाय, तो कुब जा, जरा झुक जा, क्योंकि मथुरा में एंट्री हुई। अब मथुरा में जिस तरह बाहुबली के अंदर दो शहजादे एक जासूस को पकड़ने के लिए जाते हैं, वहां पर तीन महिलाओं के साथ रंगरलियां मनाते हुए पाए जाते हैं, वैसे ही श्री कृष्णा निकले तो राधा को छोड़कर एक मिशन पर थे। वाह भाई वाह, श्री कृष्णा तू मौज कीती है वैसे पुत्रा, तू बेटा सही मौज कीती है श्री कृष्णा, तेनू अल्लाह ही पूछेगा, क्योंकि तुम उधर राधा को सोता छोड़ के आए, वहां ठुकाई करके, वहां सोता छोड़ के आया है। और कहता क्या है? कहता है जी मिशन पर जा रहा हूं फॉर द वेलफेयर ऑफ धरती, ऑफ जो है ना जनाब पीपल। और करना क्या है जी? उधर से कपड़े चोरी किए, और कपड़े चोरी करने के बाद मार्केट का राउंड लग रहा है रैकी। तो कुब्जा की एंट्री होने लगी है जी। और कुब्जा वन ऑफ द मिस्टीरियस कैरेक्टर्स ऑफ KGF 2 है, इसीलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में हमने देखना है, क्योंकि यहां आपको पता चलेगा कि ठर्क जब अपने रूल पे आता है वो किस किस किस्म के पोचू और किस किस किस्म के ट्रिक इस्तेमाल करता है। कुब्जा जरा झुक जा वाला पार्ट कई नौजवान लड़कों को श्री कृष्णा की चरित्र से यह आदेश देता हुआ दिखाई देगा कि पिकअप लाइंस ठर्कबाजी के लिए क्या होनी चाहिए। आपने अगर किसी लड़की को काबू करना है तो उसके लिए आपको कैसे करना चाहिए। श्री कृष्णा आज से हजारों साल पहले जितना कॉन्फिडेंट होकर लड़की को के साथ फ्लर्ट किया करते थे, जितना उनके साथ ठरक किया करते थे, आज का कोई लोंडा उस लेवल पर नहीं जा सकता, इतना डायरेक्ट। ये आप देख सकेंगे। आगे बढ़ते हैं।
चैप्टर 72 श्री कृष्ण जन्मकांड ब्रह्म वैवर्ता पुराण में आपको दिखाई देता है कि सिटी मथुरा के अंदर श्री कृष्णा की एंट्री होती है। वहां पर श्री कृष्णा घूम रहे होते हैं। इन द मीन टाइम ही मेट विद कुब्जा। वो एक कुब्जा औरत को मिलते हैं। याद रखें, कुब्जा इसका नाम नहीं है, इसका नाम और है। कुब्जा इसका पीछे कुब था। इसी कुब्जा को श्री कृष्णा आगे चलकर झुक जा बोलने लगे हैं। और यही कुब्जा, जिसका कुब पहले पीछे निकला हुआ है, ये कुब मुड़ के आगे की तरफ निकलने लगा है। मेरी मुराद है गर्भवती। ये कुब जो पीछे था वो कुब आगे आने लगा है। ठीक है जी। और ये कुब्जा से मुलाकात हुई। हु वाज क्वाइट ओल्ड, ये पॉइंट नोट करना है, इसको लिख लें कि कुब्जा एक बुढ़ी औरत थी। क्वाइट ओल्ड का मतलब यह है कि काफी बुढ़ी थी, सिर्फ ओल्ड नहीं है, क्वाइट ओल्ड। ठीक है। अब एंड वॉज मूविंग विद द हेल्प ऑफ अ स्टाफ बेंडिंग फॉरवर्ड कंसिडरेबली। वो एक लाठी के साथ चल रही थी और इस कदर झुकी हुई थी जो नोटिस में आता था, यानी ठीक ठाक कुब निकला हुआ था। शी वॉज क्वाइट ड्राई। वो अंदर से खुश्क हो चुकी थी। ओए होए होए, मैं कहता हूं डिस्क्रिप्शन चेक करें। यानी लड़कियों की, औरतों की पहचान ये गीली और खुश्क से करते हैं कि कौन कितनी वेट है, कौन कितनी ड्राई है। उल्लू के पट्ठो, क्या मैसेज दिया है दुनिया को इससे, मुझे बताओ तो सही। शी वॉज क्वाइट ड्राई, क्या मतलब है इसका? ड्राई। और तुमने बीच में गंदुम लगानी थी, या तुमने चावल उगाने थे, या अंब का बूटा लाना सी। शी वॉज ड्राई। खुश्क थी तो पड़े रहने दो खुश्क। तुमने जरूर उस पर बारिश करनी थी श्री कृष्णा जी। जहां खुश्क बंजर जमीन देखी वहीं कंजर बन गए। ये क्या असूल है कि जमीन बंजर तो हुए कंजर? मैं नहीं कह रहा भाई, ये देखो लिखा है आपके सामने। शी वॉज क्वाइट ड्राई एंड वॉज डिफॉर्म्ड एंड वॉज कैरिंग कस्तूरी। पुठी होकर कस्तूरी चुकी सी और जनाब कुब निकले होया सी और वो जा रही थी। एंड सैफरॉन इन हर हैंड्स, और हाथ में सफरॉन था। ये कैफियत बयान की गई है श्री कृष्णा के आंखों के द्वारा ब्रह्मा वैवर्ता पुराणा के अंदर, कि उन्होंने ये लड़की को देखा, बुढ़ी को देखा। याद रहे, बुढ़ी। आगे जी क्या हुआ? अब यहां मैं आपको बताने लगा हूं कि जब श्री कृष्णा ने देखा, श्री कृष्णा खामोश नहीं रहे। श्री कृष्णा वहां जिस मिशन पर आए थे, उस मिशन को भूलकर श्री कृष्णा ने छठा गियर लगा दिया। अब याद रखें, जो प्ले बॉयज होते हैं, जो ठरकी होते हैं, वो ज्यादातर एवरेज किस्म की लड़की के ऊपर हाथ डालते हैं ज्यादा जल्दी। पता है क्यों? वो पट जल्दी जाती है, वो कहते हैं ये जल्दी पट जाती है। श्री कृष्णा चूंकि ठरक की इंतहा पर था, अब उसको मथुरा के अंदर कोई ना कोई तो ठुकाई के लिए चाहिए थी। उसने कहा खूबसूरत खूबसूरत छोड़ो, ये कुब्जी जो पहली नजर आ रही है, नबज चलनी चाहिए, काम चौक दो बस। और श्री कृष्णा ने हाथ लगाकर चेक किया, नबज चल रही है, पल्स चल रही है, सांस चल रही है कुब्जा की, तो बस इसके घर ही जाऊंगा और किसी के ना जाऊंगा। सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है, यार श्री कृष्णा ने किसको छोड़ा? मुझे ये बताओ, छोड़ा किसको? छोड़ा किसको? ओ कुब्बी नजर आई है, कुब्बी नू पै गया है। यकीन करो। अब देखिए आगे वो क्या कहता है। श्रीमद् भागवतम आपके सामने, जिसको भागवत पुराण भी कहते हैं, इसका बुक 10 है और चैप्टर है आपके सामने 42। ये उसका टेक्स्ट पढ़ने लगो स्टार्ट में। आपने समझना है कि कैसे श्री कृष्णा ने हंचबैक को देखा और कैसे श्री कृष्णा ने उसके साथ गुफ्तगू शुरू की। मगर यहां एक कॉन्ट्रडिक्शन है। वो कॉन्ट्रडिक्शन पता क्या है? ब्रह्मा वैवर्त पुराण में लिखा है कि कुब्जा बुढ़ी थी, क्वाइट ओल्ड। मैं आपको दिखा चुका हूं, मैंने कहा नोट करें। यहां लिखा हुआ है सॉ अ यंग हंचबैक वुमन विद एन अट्रैक्टिव फेस। यहां वो खूबसूरत भी हो गई है थोड़ी सी और जवान भी हो गई है। ये क्या चक्कर है? कहीं श्री कृष्णा बार बार तो नहीं मिलते रहे इससे, कि पहले जवान थी, पलाई कर करके उसको बूढ़ा कर दिया, पहले कुब ठीक किया, बाद में फिर कुब निकलवा दिया। कुछ ना तो गड़बड़ है।
तो बहरहाल ये तो फैसला सनातनी दोस्त करेंगे, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, हमारा क्या लेना देना है, खुद फैसला करो भाई, हम तो वो पढ़ रहे हैं जो तुमने लिख मारा है। हु कैरीड अ ट्रे, अच्छा उसका फिर सारा एक्सप्लेन किया गया कि कैसे वो खुशबुएं लेकर घूमती थी। दूसरी चीज पढ़ने वाली है, दूसरी लाइन टेक्स्ट नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर। श्री कृष्णा ने बात कैसे शुरू की, टेक्स्ट 2 देखें आप। श्री कृष्णा कहते हैं, हु आर यू ओ ब्यूटीफुल थाइड वन। श्री कृष्णा ने बात का आगाज कैसे किया, यह है रूल। एक ठरकी को जब यह यकीन हो जाए, वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है, इतना कॉन्फिडेंट हो जाता है कि उसको पूरा यकीन होता है कि अब मैं जिस लड़की को चाहूं छेड़ूं, कोई मुझे तंग करने वाला नहीं है, मुझे किसी ने ना नहीं करना। अब देखें, यहां से झलकता है श्री कृष्णा का रूल ऑफ ठरक। पहली लड़की देखी, वो कहते नहीं लड़की देखी मारी सीटी बजे हाथ से ताली, हाँ जी, तो श्री कृष्णा कहते होंगे मैं खिलाड़ी और अर्जुना तू अनाड़ी। हु आर यू ओ ब्यूटीफुल थाइड वन, ओ ये प्यारे प्यारे पट्टों वाली, प्यारी प्यारी रान वाली, प्यारी प्यारी लंबी लंबी टांगों वाली। पता नहीं कितनी को श्यारी चढ़ी सी कृष्णा नु, किन्नी को गर्मी सी। भाई कृष्णा खाता क्या था यार, आज से मैं मक्खन ऑर्डर कर रहा हूं, ठीक है, 1 मिनट मुझे ऑर्डर करने दो मक्खन को, 5-6 किलो मक्खन ऑर्डर करिए यार। ये सुबह शाम जो है ना, आप तनाव का शिकार रहते हैं, ये मसला खत्म होना। तो मोटे मोटे प्यारे प्यारे पट्टों वाली, ओ कुब्जा तू कौन है। उसने कहा मैं जनाब खुशबुएं बेचती हूं, जरा सुंगड़ी में आइएगा खुशबू लगा के। जवाब दिया, ओ हैंडसम वन, ओ चिकने। लिटरली यही मतलब है, कुब्जा भी आगे से नल्ले पे दहला। श्री कृष्णा तो ठरकी था ही था, कुब्जा भी ऑलमोस्ट रेडी। तो छूटते ही कहती है, ओ हैंडसम वन, ओ चिकने, आई एम अ सर्वेंट ऑफ किंग कामसा, मैं कंसा की मुलाजिमा हूं चिकने। हु हाईली रिगार्ड्स मी फॉर द ऑइंटमेंट्स आई मेक, तो जो खुशबुएं मैं बनाती हूं उसके लिए बड़ा मुझे सुकून रहता है, मेरी इज्जत भी होती है, मुझे कंस जो है वो बुलाता भी रहता है, मगर मेरा नाम है त्रिवाक्रा, मेरा नाम त्रिवाक्रा है, वाक्रा। अब वो आगे कहती है कि आपको क्या चाहिए, क्या मामला है। इस पर जब उसने श्री कृष्णा की तरफ देखा और श्री कृष्णा की खूबसूरत ठरकी मीठी फ्लर्टी चीजी बातें सुनी, तो त्रिवाक्रा जो है, जो लूर लूर फिरा करती थी, जिसको मथुरा में कोई हाथ नहीं लगाता था, जिसको शायद देखे बंदा तो बैठ जाए, उस कुब्जा का दिल श्री कृष्णा पे आ गया। और श्री कृष्णा तो पहले ही तरसा हुआ था। हर माइंड ओवरवेल्म्ड बाय कृष्णास ब्यूटी। लो जी, काला कृष्णा, उसकी ब्यूटी के ऊपर कुब्जा का दिल आ गया। चाम, उसके अंदर चाम भी था भाई, स्वीटनेस भी थी, स्माइल्स भी थी, वर्ड्स एंड ग्लांसेस भी थे। त्रिवाक्रा gave both Krishna and Balrama generous amounts of ointment. उसने खुशबुओं का ढेर लगा दिया श्री कृष्णा के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ तेजी से। आगे ब्रह्म वैवर्त पुराण के चैप्टर 72 के अंदर श्री कृष्णा आपको दिखाई देते हैं कि कैसे कुब्जा से मुलाकात करने आए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे उनकी पहली मुलाकात हो रही है। मगर यहां यह समझना जरूरी है कि मैंने पहले आपको बताया था कि एक जगह पर ब्रह्मा वैवर्ता में लिखा है वो ओल्ड थी, श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि वो यंग थी, यहां फिर आ गया है द ओल्ड वुमन। जब श्री कृष्णा को उस औरत ने, यहां मैंने आपको बता दिया ना, उसने चिकना कहा था, ठीक है, श्रीमद् भागवतम में। यहां देखें, श्री कृष्णा को जैसे देखा तो आलम यह हुआ कि वो ओल्ड वुमन जो थी वाज फिल्ड विद ग्रेस अचीविंग यूथफुलनेस। ओए होए 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 होए, बुढ़ी औरत को जवान कर दिया और जनता को हैरान कर दिया, सनातनियों को मैंने परेशान कर दिया। एल देख लो, ए देख लो। ओ जनाब, बुढ़ी औरत श्री कृष्णा को देखते ही 30 की हो गई और
पूरी चीज बन गई। अब हुआ क्या, ब्यूटी एंड वेल बिल्ट बॉडी सिर्फ जवान नहीं हुई बल्कि पूरी शेप में आ गई, आगे पीछे से ऊपर नीचे से, ग्लास शेप के अंदर। चलो ग्लास शेप, अब ढूंढते रहो ग्लास शेप क्या है, मुझे खुद नहीं पता। सडनली शी अपीयर्ड लाइक ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग लाइक लक्ष्मी। अचानक से ही, यकायक, श्री कृष्णा को देखने के परिणाम से वो अचानक खूबसूरत भी हो गई, सुंदरता भी आ गई और चार्मिंग भी बन गई, और फटाफट कपड़े भी चेंज हो गए। आगे क्या हुआ आपको पता है? मिड में जो येलो मैंने हाईलाइट किया, जरा देखिएगा, वो लड़की इतनी जवान हो गई, आ यूथफुल एज ऑफ 12 ईयर्स, 12 साल की हो गई। लो आप फाड़ लो, ओ पे अजे ਤੁਹਾਡਾ कृष्णा, ओ ਤੁਹਾਡਾ कृष्णा लपेट के मैं रख देता जे। चलो कहानी मुक गई। ओ कुब्जा जिसको पहले बुढ़ा कह रहे थे, फिर यंग कह रहे थे, इतनी जवान हो गई कि 12 साल की हो गई, और श्री कृष्णा ने 12 साल की को पेल के रख दिया। ये आगे मैं दिखाता हूं, और पेला कैसे। चलो 12 साल की बन गई। अगर यहीं पर बस होती तो मैं रुक जाता, मगर कहानी यहीं से शुरू हुई है। She was quite pleasant and her lips appeared like ripe wood apples. She was wearing a serene smile on her face, having a complexion like that of molten gold, beautiful pelvic region and teeth. नीचे से शेप, pelvic region आपको पता है चूकने को जहां ऐस होती है ऊपर नीचे, ये जो लव हैंडल होता है जहां पर कमरिया, ऐसी शेप बन गई जैसे घोड़ी की होती है, हाँ, या डॉगी, ठीक है ना जी। ब्रेस्ट लाइक द फ्रूट ऑफ वुड एप्पल, और बू वाले का ध्यान बू पे ही जाता है, हिसाब लगाओ, बू वाले का ध्यान और कहीं नहीं गया। तो द ब्रेस्ट लाइक द फ्रूट ऑफ वुड एप्पल। चलो ये लकड़ी के सेब, लो भाई मेरे को कसम चुका लो, मैंने आज तक लकड़ी के सेब नहीं देखे, मुझे नहीं पता, प्लास्टिक के देखे हैं, हाँ, खुसरों को माल्टे लगाते हुए भी देखा है। ये श्री कृष्ण ही जानते हैं कि लकड़ी के एप्पल कौन बनाता था। उल्लू के पट्टे, ये बूब थे या बम था, ग्रेनेड था, जो टाइम आने पर कमीज से निकालकर दुश्मन को मारा जाए, हैं? और बूबाला सरकार। अब तो ब्रेस्ट लाइक द फ्रूट ऑफ वुड एप्पल, लकड़ी के सेब बना के ब्रेस्ट नाम लगा दिए कुब्जा साहिबा को। चलो अब देख लें, पता नहीं, या फिर ये कोई किस्म है सेब की, मुझे नहीं पता है यार, ये कोई किस्म ही होगी, कोई बता दीजिएगा मुझे नहीं पता। अगर ये एप्पल की कोई किस्म है, वुड एप्पल जो कि बड़े बड़े होते हैं, तो अलग बात है यार। वैसे देखो सिखा क्या रहे हैं, मैं तो ये सोच रहा हूं एक मिनट के लिए कि यार देखो, इन्होंने देखो ऊपर वाले ने मुख्तलिफ किस्म के सेब बनाए थे कि आप खा सकें, कोई फ्रूट चाट बनाए, कोई जो है ना सैलेड बनाए, कोई जनाब उसका जूस बनाए। इन उल्लू के पट्ठों ने अपने धर्म शास्त्रों के अंदर इन सारे फ्रूट्स और गिफ्ट्स को और ब्लेसिंग्स को जो ऊपर वाले ने दी थी, बूब्स, पेल्विक रीजन, लिप्स, हिप्स, उल्लू के पट्ठे ना हो तो वो शर्म नाम की भी कोई चीज होती है। अब जब मैं सेब खाया करूंगा मेरे सामने कुब्जा आ जाया करेगी, मेरा क्या कसूर है इसमें, हैं? जब मैं माल्टा पकड़ा करूंगा मेरे सामने श्री कृष्णा की शक्ल आ जाएगी। जब मैं कोई ठरकी सीन कोई गलती से मेरी स्क्रीन पर आ जाएगा, मुझे श्री कृष्णा याद आ जाएंगे। ये मेरे साथ ज्यादती है। मेरी तो दुनिया बदल दी ना आपने एक बार के लिए, मेरी तो दुनिया बदल गई। मैं आप किधर जाऊंगा, मैं तो उसको रिवर्स नहीं कर सकता अपनी लाइफ को। उल्लू के पट्ठो, हमारी जिंदगियां तबाह करके रख दी हैं तुम लोगों ने, तुम्हारे शास्त्र पढ़ के ही दिमाग खराब हो गया हमारा। पीछे हट जाओ, अच्छे मुस्लिम से पीछे हट जाओ, बहुत पेलेंगे आपको, इंसान दे पुत्र बन जाओ। अच्छा जी आगे क्या कहते हैं, कहते हैं जी ये उसका सीन बन चुका था। अब जैसे श्री कृष्णा को देखकर उसके अंदर ये एक तब्दीली आनी शुरू हुई। आगे चलिए, श्री कृष्णा को उस पर प्यार आया। श्री कृष्णा ने चाहा क्यों ना इस कुब्जा को पहले सीधा किया जाए। पहले तो कुब्जा को उन्होंने सीधा किया। आपकी स्क्रीन के ऊपर श्रीमद् भागवतम
बुक नंबर 10 है और चैप्टर 42 है और वर्स है 7। क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं प्रेसिंग डाउन ऑन हर टोज विद बोथ हिज फीट, कृष्णा ने अपने पांव उसके कुब्जा के दोनों पांव के ऊपर रखे और अपनी फिंगर के जरिए उसकी चिन से उसको ऊपर की तरफ उठाया, अपने हाथ से ऐसे कुब्जा को ऊपर की तरफ उठाया। वो उठाना था कि कुब्जा सीधी हो गई। जो कुब्जा इतने सालों से कुब निकला हुआ था वो मिरेकलसली ठीक हो गई। अच्छा, ठीक हो गई श्री कृष्णा की कृपा से। आगे क्या हुआ? उसका दिल आ गया। उसने कहा, श्री कृष्णा ने न सिर्फ ये कि मुझे मोटे मोटे पट वाली कहा, खूबसूरत महिला कहा, मेरी तरफ देखकर आंख भी मारी, राल भी टपकाई और लुंगी भी हिलाई मेरी तरफ देखकर। तो वो खुश हुई। उसने कहा लगता है काम बन गया। वो भी सीधी हो गई। देखो सिग्नल की बात होती है भाई, इधर से सिग्नल जाता है, उधर से सिग्नल आता है, दोनों तरफ से सिग्नल मिला, कामतियां थे। अब बस कमरे की तलाश थी। जैसे वो दीवार के अंदर भी कहता मेरे पास बैंक है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, तेरे पास क्या है? कहता मेरे पास लड़की है। अब मकसद कहने का ये है, ये तो टाइमिंग की बात है ना, तो बस जगह चाहिए होती है टाइमिंग मैच हो जाए तो। अब मकसद कहने का ये है कि जब ये बात रखी गई तो श्री कृष्ण आगे से कहते हैं हाँ, अब वो उस किस्से को आगे बयान किया जा रहा है। वो कहते हैं सडनली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एक्सक्विजिटली ब्यूटीफुल वुमन विद स्ट्रेट इवनली प्रोपोर्शन्ड लिम्स एंड लार्ज हिप्स एंड ब्रेस्ट्स। लो जी, जैसे ही श्री कृष्णा ने उनको ठीक किया, हुआ ये, वो एक खूबसूरत शानदार औरत की शक्ल में आ गई, खूबसूरत लड़की। और उसके लिम्स, उसकी हिप्स यानी जो पिछवाड़ा एंड ब्रेस्ट, वो सारे इक्वली प्रोपोर्शनड हो गए। यानी उसका साइज बिल्कुल किम कार्दाशियन की तरह, किम कार्दाशियन की शेप के अंदर आ गया। वाह भाई वाह, वेरी गुड। श्री कृष्णा सी या ये कोई थाईलैंड का डॉक्टर सी जड़ा सर्जरी करता सी? उल्लू के पठो भाई, इस तरह की सर्जरी, इस तरह की शेप तो कोई थाईलैंड का और सिंगापुर का डॉक्टर भी नहीं कर सकता, ट्रांस जो करवाते हैं जाके। श्री कृष्णा था या क्या था भाई? कमर सीधी कर दी थी, बस बहुत था। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ये क्या चक्कर है कि कमर भी सीधी की और फिर बिल भी सीधा किया? ये मुझे आज तक समझ नहीं आई, इसकी जरूरत क्या थी? बार आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही याद रखें, हुसन आता है तो नजाकत आई जाती है। कुब्जा में जब हुसन वापस लौटा और श्री कृष्णा ने उसके बूब्स, हिप्स और लिम्स को पूरी शेप में कर दिया, अब उसको ठोकाई प्लेयर भी चाहिए था, ठोकाई सुपरवाइजर और मैनेजर भी चाहिए था, क्योंकि ये डिमांड थी, द नीड ऑफ द टाइम थी। इतने अरसे से कुब्जा जो झुकी हुई थी और अगली गुफा छुपी हुई थी, वो कुब सीधा होने की वजह से गुफा जो है अपनी शेप में आ गई। अब उसकी डिमांड थी एक इसी तरीके से यहां पर कुछ किया जाए। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये लिटरली ये ऐसी ही पोजीशन होती है, ऐसी ही सूरत हाल होती है ना ऑब्वियसली। तो टेक्स्ट 9 के अंदर लिखा है, वो कहते हैं जब उसके पास इतनी खूबसूरत चीजें आ गईं और उसने श्री कृष्णा को गौर से देखा। सेकंड लाइन में देखिएगा, टेक्स्ट नंबर 9 में, त्रिवाक्र began to feel lusty desires for Lord Kesawa। जैसे ही उसके अंदर हुसन आया तो नजाकत का पहला करिश्मा यह था कि कुब्जा के दिल में श्री कृष्णा के लिए ठरकी जज्बात उभरने लगे। अब श्री कृष्णा तो ऑटोमेटिक मोड के ऊपर होता है हमेशा से, श्री कृष्णा को देर नहीं लगती। श्री कृष्णा थोलों दी करके उंगल करो, श्री कृष्णा स्टार्ट हो जाता है, उसको देर नहीं लगती। वो कुब्जा की देर थी कि कुब्जा को जैसे ही होश आई, श्री कृष्णा ने तो वैसे ही हाथ में पकड़ी हुई थी बांसुरी, वो तो बजाने के मूड में थे। तो टेकिंग होल्ड ऑफ द एंड ऑफ हिज अपर क्लॉथ, मगर हिचकिचा रही थी दिल में, तुम नहीं समझोगे श्री कृष्णा, कुछ कुछ होता है। तो होल्ड द एंड ऑफ हिज अपर क्लॉथ, उसने अपनी चुन्नी को मुंह में ऐसे दबा के ऐसे ऐसे किया। और शी स्माइल्ड एंड एड्रेस्ड हिम एज फॉलोज,
मगर रहा नहीं जा सका, गर्मी ऐसी थी। इस श्री कृष्णा को कह चुकी। श्री कृष्णा कहती है, कम ओ हीरो, ओ तेरा ध्यान किधर है, और तेरी कुब्जा इधर है। कम ओ हीरो, ये मैं आपको बता रहा था, ये रूल। श्री कृष्ण ठरक के उस लेवल पर जा चुके थे कि अब इंटरनेशनल उनकी डिमांड्स थी और कॉन्ट्रैक्ट आ रहे थे। तो क्या कहते हैं, कम ओ हीरो, लेट अस गो टू माय हाउस, योर रूम माय रूम। आए वेस्ट तो बहुत पीछे है, आउटडेटेड। कामते श्री कृष्णा ने पाया है आज से हजारों साल पहले। किसी के वहमो गुमान में भी है कि आज से हजारों साल पहले एक मथुरा शहर की लड़की श्री कृष्णा को कहेगी योर रूम और माय रूम, बल्कि योर रूम का चक्कर ही खत्म हो गया ना, सीधा माय रूम। हाँ भाई, भाई बिजनेस लेडी थी, पैसा कमा रही थी, उसका अपना घर था, खुशबू का कारोबार था। हाँ, तो उसने कहा, कम ओ हीरो, लेट अस गो टू माय हाउस, आई कैन नॉट बेयर टू लीव यू हेयर। उसने कहा कि बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छोड़ेगा वो मर जाएगा। ओ बेस्ट ऑफ मेल्स। अब मुझे नहीं पता कि कुब्जा को ओके की रिपोर्ट राधा से मिली थी या गोपियों से मिली थी। उसने कहा ओ बेस्ट ऑफ मेल्स, या हो सकता है श्री कृष्णा ने बांसुरी को हिला हिला के दिखाया हो या बजा के दिखाया हो, सुराखों के ऊपर उंगलियां मार के पू 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 पू। उसको पता चल गया हो कि भाई जो इतनी फुर्ती से बांसुरी के सुराख में उंगली मार रहा है, इसका मतलब है इसकी प्रैक्टिस बहुत है उंगलियां चलाने की। सो आई कैन नॉट बेयर टू लीव यू हेयर ओ बेस्ट ऑफ मेल्स। तगड़े संडे, मैं आपको यहां छोड़कर नहीं जा सकती, प्लीज टेक पिटी ऑन मी। उफ, तौबा तौबा गर्मी, प्लीज मुझ पे तरस खाइए श्री कृष्णा जी। अब कुब्जा को सीधा किया है तो फिर उल्टा भी करें। सिंस यू हैव एजिटेटेड माय माइंड। और सर टेक्स्ट नंबर 10 देखे, मैं नहीं कह रहा, जिसने मेरी तरफ घूर के देखा मैं डांगा मारांगा उन्होंने। अपने गुरुओं ऋषियों मुनियों को लान तान करो, उनके ऊपर जलालत और लानत की बारिश बरसाओ, जिन्होंने तुम्हारे धर्म के अंदर गंदगी का वो एक तूफान और टोर्नेडो बखेरा है कि खुदा की कसम कयामत तक तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हो। तुम इस्लाम की तरफ थूकते हो, तो ऐसी दी तैसी खोते दो पुत्रो, तू इस्लाम बोलो। सिंस यू हैव एजिटेटेड माई माइंड, श्री कृष्णा जी, आपने जो उंगली करके खुजली की है, अब वो खुजली रुक नहीं रही। तो अब मैं आपको यहां से जाने दूं तो मैनू कुब्जा किन्ने कहना है? मैं तो हो गई सीधी श्री कृष्णा जी, अब आप भी सीधे हो जाएं। टेक्स्ट नंबर 11। जब वुमन ने ये बात की, श्री कृष्णा को चाहिए था श्री कृष्णा आगे से कहते कि कुब्जा जरा रुक जा ना, श्री कृष्णा हो और ये कह जाए कि कुब्जा जरा रुक जा, ना ना ना। श्री कृष्णा द रूल ऑफ ठरक की पूरी इंटेंशन से मथुरा की जानिब निकले थे। श्री कृष्णा ने कहा, कुब्जा जरा झुक जा। मगर उससे पहले श्री कृष्णा ने दाएं बाएं बलरामा को देखा कि जब ये औरत कह रही है मेरे घर चलिए और चारपाई तैयार है, बस शोर डालना है, अब चू चा, ठीक है ना जी, कि मंजी विच डांग फेरनी है। श्री कृष्णा ने कहा, औरत सीधी ही हो गई है, मथुरा में कोई शर्म हया का कानून है कि नहीं? क्योंकि मैं जहां से आया हूं गोपियां मुझसे बचती फिरती थी, यहां तो मेरे ऊपर चढ़ती फिर रही हैं। श्री कृष्णा ने दाएं देखा बलरामा को, बलरामा ने भी कनखियों से देखा श्री कृष्णा को। श्री कृष्णा, लगता है तेरे मुंह पर बड़ा बड़ा लिखा है कि मैं ठरकी हूं, कि तू जिस जगह जाता है औरतों को पता चल जाता है कि जो भी गंदा काम है वो श्री कृष्णा करेंगे, तो इनकी तरफ जाइए। तो बालरामा ने जब श्री कृष्णा की तरफ देखा, वो भी चुप हो गए। Who was watching the incident and then at the faces of the cowherd boys। फिर अपने जो साथी थे उनकी तरफ भी देखा श्री कृष्णा ने कि वो भी देख रहे हैं, क्या इशारा करते हैं। Then with a laugh कृष्णा replied to her as follows। फिर जब कृष्णा ने दाएं बाएं देखकर ओके की रिपोर्ट ले ली,
तो हल्की सी मुस्कुराहट और एक कहका के साथ ये जवाब दिया, आह 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 आह, ओ लेडी विद ब्यूटीफुल आईब्रोज। ये मैं आपको बता दूं, श्री कृष्णा जब भी किसी महिला से मुखातिब होते हैं, बात करते हैं, उसकी तारीफ के बगैर नहीं शुरू करते। ये आपको हिंदुइज्म के अंदर नजर आएगा। कोई बंदियां दे पुत्रां दी गल ही इन्हां च कोई नहीं है। जब शुरू करेंगे, आपका पिछवाड़ा बड़ा अच्छा है, आपके बूब्स उभरे हुए हैं, आपके होंठ से रस टपक रहा है, आपकी आंख हिरनी की तरह है, आपकी दुम खोती की तरह है, आपकी टांगे सुअर की तरह हैं, आपके बाल जनाब मुर्गी के पिछवाड़े की तरह हैं। कोई सीधी गल नहीं, कोई सीधी गल नहीं। श्री कृष्णा को चाहिए था, भाई मैं देवता हूं, मैं मिशन पर निकला हूं, जा काम से काम कर, ठीक कर दिया, बस जाओ, जान छोड़ो, जाओ मुझे काम करने दो। मगर नहीं, श्री कृष्णा ने कहा, ओ लेडी विद ब्यूटीफुल आईब्रोज, एज सून एज आई फुलफिल माई पर्पस, मैं यूं गया और यूं आया लुंगी खोल के। जितनी देर में मैं मथुरा के अंदर काम अधूरा पूरा ना कर लूं, उसके बाद आई विल सर्टनली विजिट योर हाउस। तो कार्रवाई तुम्हारे घर ही पड़ेगी, मौका वारदात तुम्हारा घर ही होगा। मगर आगे सुनिएगा श्री कृष्णा क्या कहते हैं। क्या ये कोई देवता बात कर सकता है? जरा सुनिएगा। श्री कृष्णा कहते हैं, वेयर मेन कैन रिलीव देयर एंजाइटी, मैं तुम्हारे घर जरूर चक्कर लगाऊंगा जहां बंदे आकर राहत महसूस करते हैं। इसका मतलब क्या है कि कुब्जा का घर कोठा था। कुब्जा के घर पर सुबह शाम बंदों का तांता लगा रहता था। कुब्जा के घर के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर बजाओ बाजा। हाँ, इंडीड, ओ मेरी कुब्जा, इंडीड यू आर द बेस्ट रिफ्यूज फॉर अस होमलेस ट्रेवलर्स। तुम मुसाफिरों की जो है रिफ्यूज के लिए, कछार के लिए एक बड़ी बेहतरीन चीज हो। ये देखो ना, मैं नहीं कह रहा, आखिरी लाइन लिखी है, खुद पढ़ लें। वो कहता है, यू आर द बेस्ट रिफ्यूज फॉर अस होमलेस ट्रेवलर्स, हमारे पास रुकने की कोई जगह नहीं है, रात गुजारने के लिए तेरे पास ही आएंगे। मुझे बताओ क्या इसमें धर्म की बात है? मुझे ये बताओ क्या इसमें कोई कोई कानून है? मुझे बताओ इसमें क्या कोई सिविलाइजेशन है? आपके सामने लिटरली एक ठरकी लोफर, एक सेक्सुअली ऑब्सेस्ड और एक पॉर्न स्टार आपको यह बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या पता चल, ये आपकी स्क्रीन पे, मैं तो नहीं कह रहा कि मुसाफिर तेरे घर ही आएंगे। आगे बढ़े। अब श्री कृष्णा जो काम करने गए थे वो काम उन्होंने किया। वो काम क्या था? वो काम आपको मैं कुब्जा की स्टोरी के बाद आपको समझाऊंगा, क्योंकि उस काम का ताल्लुक डायरेक्ट कुब्जा के साथ नहीं है और ना ही रूल ऑफ थर्क के साथ है, लिहाजा मुझे उस काम को स्किप करना है थोड़ा सा। वो काम था कंस को हलाक करना और मथुरा को कंस के जुल्म और जबर से आजाद करवाना। और जब वो काम करके श्री कृष्णा लौटे, श्री कृष्णा ने याद किया कुब्जा को। श्रीमद् भागवतम बुक 10 है, चैप्टर 48, कृष्णा प्लीजेस हिज डिवोटीज। कृष्णा अपनी चेली, अपनी भक्त को खुश करता है। चेक करो जरा, चेक करो। मुझे समझ नहीं आती, ये वो भगवान हैं जो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, ये वो भगवान हैं जो पूरी धरती को बना सकते हैं, ये वो देवता हैं जो नए नए मट्टी से बंदों को खड़ा कर सकते हैं। श्री कृष्णा को ऐसी क्या आग लगी थी कि स्वयं खुद अपनी बांसुरी बजाने के लिए वहां पहुंच गए। इतना वेला, इतना वेला। लो और देख लो वो क्या कहता है। श्री कृष्णा जब अपनी काम से वापस लौटे तो श्री कृष्णा ने सोचा, डिजायर टू सेटिस्फाई द सर्विंग गर्ल त्रिवाक्र,
श्री कृष्णा ने डिजायर किया, चाहत की कि वो सेटिस्फाई करेगा कुब्जा को, who was troubled by lust। मैं नहीं कह रहा, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मुझे कोई बुरा ना कहे। ये देखो दूसरी लाइन, तो कुब्जा who was troubled by lust, जिसको श्यारी चढ़ी हुई थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, यही इसका लिटरल मीनिंग है, श्यारी। श्यारी का मतलब है कि टांगों के बीच में आग लगी हुई थी। तो श्री कृष्णा फायर ब्रिगेड की तरह अपना पाइप लेकर पिचकारी मारने के लिए कुब्जा की गुफा में पहुंच गए। दस ही वेंट टू हर हाउस। श्री कृष्णा सिर्फ एक फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पर रुके होंगे, आपको पता है क्या चीज लेने के लिए, वो सीधे निकल गए। वैसे वो भी श्री कृष्णा फाड़ ही देते थे, रहता तो कुछ भी नहीं था। बहरहाल फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी होती है ना, क्या करें, जेंटलमैन लगने के लिए। खैर, अब दूसरे में आप देख लें, श्री कृष्णा की एंट्री होती है कुब्जा के घर के अंदर। अब यहां से आपने सीन चेक करना है, पर्दा खुलता है, श्री कृष्ण ने बांसुरी हाथ में पकड़ी हुई है और श्री कृष्णा कुब्जा के घर में एंटर हो रहे हैं। जैसे उसके घर में एंटर होते हैं, एक्सपेंसिव फर्निशिंग की चीजें पड़ी हुई हैं इर्द गिर्द। और पता है क्या पड़ा है, आपकी स्क्रीन पर देखें, तीसरी लाइन नीचे से, थर्ड लास्ट, replete with sensual accoutrements meant to inspire sexual desire। ओ लो पढ़ो, काम पे आ गया जी, ओ पे आ जी। ये आपकी स्क्रीन को मैं नहीं बोल रहा भाई, ये आपकी स्क्रीन पर श्रीमद् भागवतम बोल रही है। जहां मेरा जुर्म हो मुझे बता दीजिएगा। कुब्जा के घर में डिल्डो, वाइब्रेटर, पेनिट्रेटिंग मशीन, ड्यूरेक्स, कॉन्डम्स, न्यूरो मसाज ऑयल, हैवी मशीन गन, काले मस्टंडे, ये सारे मौजूद थे। चलो उन दसो, ये जनाब ये देखे ना, सेंसुअल, मेंट टू इंस्पायर सेक्सुअल डिजायर, जो सेक्सुअल डिजायर को इंस्पायर करें वो चीजें पड़ी हुई थी। लकड़ का, स्टील का, प्लास्टिक का, हाँ जी, रबड़ का, हाँ जी, सारी चीजें पईयां सन। पटा पट ते घपा घप ते ढप्पा ढप ते टना टन, ओ पे यार। चलो आगे बढ़ो। देयर वर बैनर्स, बैनर लगे हुए थे, रोज ऑफ स्ट्रंग पर्ल्स, वो जो छन छन करती हुई लड़ियां होती हैं ना घरों में घुसते हुए, वो। आगे कैनोपीज, एंड कैनोपीज बनी हुई थी, वो छोटे छोटे खाने, फाइन बेड्स एंड सिटिंग प्लेसेस, साइड पर बेड्स, बेड्स देखे जमा का सीगा है, प्लूरल है, फाइन बेड्स, गद्दे लगे हुए थे, कभी वाटर बेड, कभी स्प्रिंग वाला बेड, कभी हार्ड बेड, कभी खड्डे वाला बेड, कभी जमीन पर बेड, कभी ऊपर बेड, बंक बेड, स्टोरी बेड, स्टेयर बेड, कभी सोफा, ओए होए होए होए, मुख्तलिफ बेड्स पड़े हुए थे और सिटिंग प्लेसेस भी थी। एंड ऑल्सो फ्रेग्रेंट इंसेंस, ऑयल लैम्प्स, फ्लावर गार्लैंड्स एंड अरोमेटिक सैंडलवुड पेस्ट। हर किस्म के लवाजमात, जरूरियात और जो है जनाब, जो है ना क्या उसे कहते हैं यार, क्या है वो, सौगात वहां पर मौजूद थी आपके सामने। अब ऐसी सूरत में कृष्णा की एंट्री होती है कुब्जा के घर के अंदर, ये आप देख लें। अब आगे क्या होता है, यस, क्या श्री कृष्णा ने उस वक्त कुछ किया? नहीं, श्री कृष्णा ने इंतजार किया रात का। श्री कृष्णा को रात का इसलिए इंतजार था कि कुब्जा तसल्ली से अकेली हो जाए और मैं तसल्ली से जो करना चाहता हूं करके जाऊं। आपकी स्क्रीन के ऊपर कृष्ण जन्मकांड चैप्टर 72 ब्रह्मा वैवर्त पुराण में लिखा है कि श्री कृष्णा ने जब थोड़ी सी मिठाइयां खा ली और सब लोग अपने अपने बेड पर जाकर सोने लगे, एट द पॉइंट ऑफ टाइम, जब सब सो गए, द लॉर्ड लेफ्ट फॉर द अबोर्ड ऑफ कुब्जा। उस वक्त श्री कृष्णा कुब्जा को झुक जा करने के लिए निकले, दबे पांव। Who was sleeping on the bed, जो अपने बेड पर सो रही थी। Reaching there, he looked at कुब्जा। जहां वहां पहुंचे तो कुब्जा की जानिब देखा।
who lying on the gem-studded bed and appeared like Lakshmi, जो श्री कृष्णा को शियारी चढ़ जाने की वजह से दुनिया की खूबसूरत महिला लग रही थी। क्योंकि जब बंदे का काम 30 पर सुई 100 पर, गियर छठा और हैंड ब्रेक ऊपर होती है, उस वक्त वो खड्डे के अंदर भी ऐसे ही गाड़ी चला रहा होता है जैसे प्रो होता है फास्ट एंड फ्यूरियस का। ये याद रखे। और बंदे को उस वक्त समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि बंदे को कोई भी दीवार चाहिए टक्कर मारने के लिए। याद रखें, जब बंदे को गर्मी चढ़ती है, जैसे घोड़ा पागल हो जाता है या खोता, तो श्री कृष्णा भी वैसे ही, ठीक है ना जी, झूम उठे। अच्छा, उनका appeared like Lakshmi, served by the female attendants on all sides। अब मसला ये था कि कुब्जा जहां सोई हुई थी, वहां इर्द गिर्द दूसरी महिलाएं जो उसकी सर्वेंट थीं, उसकी दोस्तें थीं, वहां पर सोई हुई थीं। श्री कृष्णा के लिए बड़ा दिक्कत अमेज था, बड़ा कठिन था उस खतरनाक जो हालात को पास करना और रूल भी करना था। तो श्री कृष्णा ने क्या किया अगले पेज के ऊपर, इंस्टेड ऑफ वेकिंग ऑल द अटेंडेंट्स ऑफ कुब्जा, श्री कृष्णा एक्सपर्ट था सेक्सुअल सपोर्ट्स के अंदर, तो श्री कृष्णा ने किसी को भी नहीं उठाया। अब जरा देखिए, आप इसी इमेजिन करिएगा सीन आपके सामने, कुब्जा अपने बेड पर सोई है, इर्द गिर्द सारी महिलाएं, श्री कृष्णा ने उस तक पहुंचना है, रास्ते में मुख्तलिफ महिलाएं, और श्री कृष्णा को क्या कठिनाई है वहां पहुंचने में, श्री कृष्णा कैसे पार करते हैं, ये आपके सामने। श्री कृष्णा ने उनमें से किसी को भी नहीं उठाया और अकेला वहां पर बात करने के लिए पहुंच गया। अब यहां से पोचू का आगाज होता है, पोचू। अब वो पोचू ये है कि यकीन करें, ये पोचू कोई भी हिंदू किसी भी हिंदू लड़की को लगा दे, वो इनकार ही नहीं कर सकती। लो काम पे आ गया जी, अब संभालते रहो। अब किसी के बाप का क्या जाता है, वो ये कहते रहे। अब देखना जरा श्री कृष्णा ने पोचू कैसा डाला है कि जिसका इनकार करना भी हिंदू धर्म की ब्लास्फेमी हो जाएगी अगर कोई इनकार कर देगा। क्या है जी, श्री कृष्ण ने क्या कहा, चेक करें। श्री कृष्ण ने कहा, ओ विचुअस वन, ओ ब्यूटीफुल वन, ओ खूबसूरत, आहिस्ता आहिस्ता उठ, वेक अप, वेक अप, ओए कुब्जा, कुब्जा। वो आगे से कहती है, जी महाराज, कुब्जा जरा झुक जा, एंड लेट मी एंजॉय द लव स्पोर्ट विद यू। मैं तेरे साथ घपा घप गोलू गोलू करने आया हूं, जरा करवट ले ले। बिकॉज इन अर्लियर बर्थ, अब पोचू पढ़ने लगा, पोचू चेक करना। कुब्जा ने मुंह बनाया होगा, कुब्जा ने कहा होगा मैं सो रही थी, आपको अपनी पड़ गई है महाराज। जैसे ही दुनिया सोती है, महाराज की बांसुरी उठ पड़ती है। महाराज जी जरा धीरज। हुआ क्या, महाराज ने आगे से कहा, उन्होंने कहा, बिकॉज इन अर्लियर बर्थ यू हैपन टू बी सुर्पनखा, द सिस्टर ऑफ रावणा। ओ डैमसल, ड्यूरिंग माई इनकारनेशन एज रामा यू हैड परफॉर्म द तपस्या फॉर मी। उन्होंने कहा, कुब्जा तू असल में कुब्जा नहीं थी, तू सुर्पनखा का रीइंकारनेशन है। महाराज सुर्पनखा कौन? अरे यार, रावण की बहन। महाराज रावण की बहन, थोड़ा याद तो दिलाइएगा। अरे वाल्मीकि रामायण में लिखा है ना कि रावणा की बहन थी सुर्पनखा, जो राम को पसंद करती थी, जिसका नाक काट दिया था क्योंकि सीता गुस्से में आ गई थी, उसका नाक कटवा दिया। तो तूने इस कदर तपस्या की कि तेरी तपस्या भगवानों को इस कदर पसंद आई कि उनकी आज्ञा से तुझे इनकारनेट किया गया है कुब्जा के अंदर। और कुब्जा के अंदर जब तुझे इनकारनेट किया गया है, तो मैं राम का इनकारनेशन हूं, क्योंकि विष्णु का वो था राम, और राम के ही आगे कंटिन्यूटी मैं हूं। तो तेरी तपस्या कबूल हुई, मैं आ गया। Influenced by those tapassas, I have taken to this form and have come to you as your beloved। तो अब तुझे ये चाहिए कि जिस तरीके से तू पहले तपस्या कर रही थी, वैसे ही तपस्या करती रहा और उठ। अब मैंने डाली है कार्रवाई। Therefore, ये देखा ना, वही कहा जो मैंने लफ्ज बोला, वही कहा उन्होंने। Therefore, अब बस बहुत हुआ, you serve me, अब सीधी हो जा। Presently, you enjoy all the pleasures with me, अब तुझे सारे मजे मैंने देने हैं। वो बंदा पूछे, वो कुब्जा को पूछ तो ले, उसको याद भी है कि नहीं वो सुर्पनखा है। वाह भाई वाह, ये सही ड्रामा है। जिस लड़की को पोचू डालना हो, कहो पिछले जन्म में तुम सीता थी और मैं राम था, चल सीधा हो जा। वाह भाई वाह, ये क्या फुद्दू खाता है, हैं? वाह वाह भाई वाह।
ये हिंदू तो इस तरह अपनी दादी को जुड़ जाएंगे, ए पिछले जन्म के अंदर मैं दादा था, लिहाजा दादी जी सीधी हो जाइए। हैं? वो खोती के पुत्रों को अकल से काम लो, वो यूथ को किस ध्यान लगा रहे हो? कल को उठ के कहेगा मैं कृष्णा जी का अवतार हूं, और साथ वाली लड़की को कहेगा चले जी आप कुब्जा हैं, जरा झुक जा, कौन जिम्मेदार है? कौन पकड़ेगा? हैं? इसे कहते हैं रूल ऑफ थर्क। श्री कृष्णा ने इतना बड़ा पोचू डाला, धर्म का इस्तेमाल किया कुब्जा को नंगा करने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, श्री कृष्णा का कुब्जा पे दिल आ गया था। अब कुब्जा को पेलने के लिए कोई जन्म जस्टिफिकेशन चाहिए थी, क्योंकि श्री कृष्णा का वो बहुत रिस्पेक्ट करती थी। श्री कृष्णा ने कहा कार्रवाई डालने के लिए जरूरी यह है कि मैं पुनर्जन्म का एक्सक्यूज बना लूं। इस तरह कई ढोंगी बाबे और घोरी भी होते हैं, वो लड़कियों को पेल देते हैं, कहते हैं तुम पुनर्जन्म के अंदर ये थी, पिछले जन्म के अंदर पेल देते हैं। हाँ, और वो पेली जाती हैं, उनको यही बताते हैं तो पिछले जन्म में ये थी। ये है मसला। तो अब भाई मैं आ गया हूं, जो मैंने करना है वो मैंने करके जाना है, ये श्री कृष्ण ने कह दिया। और उन्होंने कुब्जा को चुपके से कान में कहा होगा कि अगर शोर डाला तो कुब्जा मैं दोबारा कुबा कर दूंगा। चुप करके मुंह दूसरी साइड पे कर ले, मैं जानू मेरा काम जाने, तूने बस शोर नहीं डालना, मैं जानू मेरा काम जाने। तो दस स्पीकिंग लॉर्ड कृष्णा एम्ब्रेस्ड हर। इतनी बात हो रही थी। अच्छा, अब यहां एक जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं छोड़ नहीं रहा, वो बड़ा जरूरी है। ऊपर वाला राइट साइड पे जो पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है, जहां इन्फ्लुएंस्ड बाय दोस्त पासास लिखा हुआ है, उसकी जो आखिरी लाइन है ना, 2-3 लाइन है, वो आपने देखनी है, राइट वाले ऊपर वाले पैराग्राफ। देयरफॉर यू सर्व मी, प्रेजेंटली यू एंजॉय ऑल द प्लेयर्स विद मी, एंड देन प्रोसीड ऑन टू गोलोका। गोलोका में तुमने फिर चले जाना है, विच डिस्ट्रॉयज बर्थ एंड डेथ। पता है आपको ये क्या था? कुब्जा के साथ सेक्स करके श्री कृष्णा ने मार दिया था। ये इसका इशारा है। श्री कृष्णा बेसिकली कुब्जा का रेप करने के बाद उसको चुप करवाना चाहते थे, ताकि कल को वो शोर ना डाल सके, क्योंकि अब वो कुब्बी नहीं रही थी, वो ठीक हो गई थी। श्री कृष्णा को डर था कि अगर मैंने इसको छोड़ दिया, ये कल को शोर डालेगी कि श्री कृष्णा ने रात को आके मेरी पुंगी बजाई थी। हाँ, और पैसे भी नहीं दिए थे, श्री कृष्णा के लिए मसला होना था। तो श्री कृष्णा ने एक खुद साख्ता दुनिया बनाई थी, अपनी एम्पायर, और वो एम्पायर थी गोलुका। और गोलुका में वो जिसको भेज देता था, उसके बारे में यह कंसीडर किया जाता था कि वो जैसे स्वर्ग में चला गया है, क्योंकि वहां मृत्यु और जीव का सर्कल नहीं, उसको मोक्ष और मुक्ति मिल जाती है जो गोलुका जाता है। अब ये गोलुका नाम मेरे सोच के मुताबिक, मेरे विचार के मुताबिक, शायद गोलू गोलू करने का नतीजा था, क्योंकि गोलू गोलू श्री कृष्णा ही करते थे, लिहाजा उनके अंपायर का नाम गोलुका ही होना चाहिए था, जहां उन्होंने जिंदगी और मौत को पिछाड़ रखा था और मोक्ष और मुक्ति दे रखी थी। अब आगे बढ़े। द स्पीकिंग लॉर्ड कृष्णा, अभी यही बात श्री कृष्णा कर रहे थे कि श्री कृष्णा ने उसको अपनी बाहों में भर लिया, एंड अनरॉबिंग हर, उसको उधेड़ने लगे, enjoyed her passionate advances। वो भी कुब्जा भी सीधी हो गई, क्योंकि कुब्जा को इतना मैनिपुलेट कर लिया था, इतना हिप्नोटाइज किया था। यही है रूल ऑफ थरक, और क्या है? इतना हिप्नोटाइज कर लिया था कि कुब्जा वाकई ये समझना शुरू हो गई कि वो सुर्पनखा का पुनर्जन्म है, अगला जन्म है। With a serene smile on her face, वो खुश हो गई। The passionate damsel felt shy, वो खूबसूरत लड़की इतराने लगी और शर्माने लगी। At the first union, पहला पहला प्यार था, पहला पहला खड़ाक था। But implanted a kiss on the Lord, मगर पपियां फुल जोरों शोर से चल रही थी। The Lord took her in his lap like Lakshmi। श्री कृष्णा ने कुब्जा को पकड़कर अपनी गोदी में बिठा लिया। आपकी स्क्रीन पर जनाब, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर, मैं नहीं कह रहा, तस्वीर इनकी बनाई हुई है। कुब्जा जरा झुक जा, आपकी स्क्रीन पर उसने गोदी में बिठा लिया। इससे आगे क्या हुआ आपकी स्क्रीन पर। अब जब बात यहां तक पहुंची और पूरी पावर के साथ श्री कृष्णा ने रोमांस शुरू किया,
उस दौरान में आपकी जो है, क्या उसका नाम था, कुब्जा, उसने कहा 2 मिनट महाराज। श्री कृष्णा ने पूछा क्या हुआ? उसने कहा आप रुके, मैं नाइटी पहन कर आई। देखिए मेरी बात सुने, आपने देखा होगा कई दफा फौरन जो है ये घर आए श्री कृष्णा जी, इन्होंने फटाफट पोछू डालने की कोशिश की, काम डाल दिया, काम उठाया, गर्मी बढ़ी, फटाफट कुब्जा भाग के गई और उसने कहा रुकिए जरा, मैं तैयारी तो पकड़ लूं, आप तो आते ही सीधे हो गए हैं, आपको तो कोई लत्थी चढ़ी थी, कोई हया कोई नहीं, तो हमें तो कोई शर्म लाज लज्जा है कोई नहीं, मुझे तो लज्जा है ना, हाँ मुझे लग गए हैं, लज्जा भी कर लिया करे जरा, हाँ मैनू खुला लगा, खुला सांड लग गई। तो नाइटी, लो जी, कुब्जा उठती है, कुब्जा जाती है, अंधेरी रात में दिया कुब्जा के हाथ में। श्री कृष्णा उतनी देर, मैं अपने अगर एक खुराफाती दिमाग से सोचूं तो शायद श्री कृष्णा जितनी देर कुब्जा नाइटी चेंज करने के लिए गई होगी, कुब्जा उतनी देर पास बैठी हुई या लेटी हुई गोपियों के ऊपर नीचे छान पटक कर रहे होंगे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे, ताकि बांसुरी जो है वो बजती रहे। खैर, कुब्जा उतनी देर में जो है ना नाइटी चेंज करने चली गई। क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर टेक्स्ट फाइल, त्रिवाक्रा प्रिपेयर्ड हरसेल्फ बाय बाथिंग, नहाने लग गई, अनॉइटिंग हर बॉडी, अपने बदन को खुशबू लगाने लगी, एंड ड्रेसिंग इन फाइन गारमेंट्स, विक्टोरिया सीक्रेट की नाइटी पहन ली, बाय पुटिंग ऑन ज्वेलरी, थोड़ा सा जेवर भी पहन लिया कि जब घपा घप हो तो थोड़ा शोर मचे, गार्लैंड्स एंड परफ्यूम, थोड़ी खुशबू भी लगा ली, एंड ऑल्सो बाय चूइंग बीटल नट, पान का आए खुशबूदार पत्ता भी मुंह में डाल दिया। यहीं पर बस नहीं, क्योंकि किंकी हार्डकोर होने वाला था, कुब्जा कई साल की तरसी हुई आत्मा थी जनाब। ये रूल ऑफ ठरक है, रूल ऑफ ठरक, इसमें कोई काम भी हल्का नहीं होगा। क्या देखते रहते हो 365 तक 50 शेड हो गया, वो दफा मारो ना फिल्म, ए देखो ए जी असल काम। जब कैमरे का, जब पौन का तस्वुर भी नहीं था, श्री कृष्णा अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन की पीक पर थे। श्री कृष्णा ने कहा मथुरा है तो क्या हुआ, मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आगे क्या किया कुब्जा ने, ड्रिंकिंग फ्रेग्रेंट लिकर, शराबें ऐते रख, शराब शुरू हो गई, एंड सो ऑन, और बहुत कुछ। शी देन अप्रोच लॉर्ड मधावा विद शाय प्लेफुल स्माइल्स एंड कॉकटिश ग्लांसेस। उसके बाद वो वापस पलटकर श्री कृष्णा की तरफ आई, शर्माती हुई, हाय थर्राती हुई, मुस्कुराती हुई, कनखियों से धूर्ती देखती हुई, कॉलिंग फॉरवर्ड हिज बिलवेड, उसने अपने जानू मानू बेबी बाबू को बड़े प्यार से बुलाया, who was anxious and shy at the prospect of this new contact, जो कि स्टार्ट के अंदर बड़ी कंफ्यूज थी, थिक रही थी, जानू नहीं, अभी नहीं, कोई देख लेगा, कोई उठ जाएगा, हाँ जी, किसी का चाका फट जाएगा। एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस न्यू कॉन्टैक्ट, तो कोई नया कॉन्टैक्ट शुरू होने लगा था। द लॉर्ड पुल्ड हर बाय हर बैंगल्ड हैंड्स ऑन टू द बेड, श्री कृष्ण ने कहा भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, सोते हुओं की नगरी कौन किसी की सुनता, चल सिद्धि हो जा, कुब्जा जरा झुक जा। चलो कहानी मुक गई। श्री कृष्णा ने हाथ से पकड़ा और बेड के अंदर घुसेड़ लिया। दस उसके बाद he enjoyed with that beautiful girl, उस कुब्जा के साथ फुल मजा किया श्री कृष्णा ने, पूरा चस लिया। whose only trace of pity was her having offered ointment to the Lord, जिसका अकलौता गुनाह ये था कि श्री कृष्णा की आंखों के सामने आ गई। बस उसका कसूर ये था कि राह चलते हुए श्री कृष्णा की नजर पड़ी, श्री कृष्णा ने कहा अब आ गई हो नजर तो अब जाओ नहीं कहीं, अब छोड़ना छोड़ना मैंने कोई नहीं। आगे, सिंपली बाय स्मेलिंग द फ्रेगनेंस ऑफ कृष्णा लोटस फीट, किंकी स्टाइल स्टार्ट हो गया है। श्री कृष्णा लुंगी उतार चुके हैं, कुब्जा साड़ी उतार चुकी है, कृष्णा पांव उठा चुका है, कुब्जा पांव को सूंघ चाट और किस कर रही है। त्रिवक्रा क्लेंज्ड
away the burning lust Cupid had aroused in her breast, chest and eyes. इसी तरीके से कुब्जा की छाती, आंखों और सीने में जो उबरती आग थी उसने बुझा कर रख दिया. With her 2 arms she embraced between her breast her lover. उसने अपनी छाती के बीच में श्री कृष्णा का मुंह फंसा के डनाडन कर दिया. चलो, श्री कृष्णा जो बचपन से माखन चोरी कर करके और दूध की गड़वी पी पी कर प्यासे फिर रहे थे, कुब्जा ने अपनी छातियों के दरमियान श्री कृष्णा का मुंह फंसा दिया. श्री कृष्णा, the personification of bliss, and thus she gave her up her long standing distress. इतनी देर से जो इंतजार कर रही थी, पानी पानी होकर श्री कृष्णा पर टूट पड़ी और श्री कृष्णा को पड़ गई. ओए होए होए, और ठहरो, मैनू भी साह लैन दो. उफ, तौबा 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 तौबा. जवान बंदे का काम नहीं है भाई, ये जवान बंदे का काम नहीं है प्रोग्राम करना, सीधी बात है. मैं फंस गया हूं, मैं किधर जाऊं अब? शादीशुदा बंदों की तो मौज है, मैं किधर जाऊंगा? मैं तो अब ये सोच रहा हूं प्रोग्राम के बाद मैं जंगलों में निकल जाऊं कहीं, हो सकता है वहीं को कुब्जा मिल जाए. खैर, अच्छा आगे बढ़े. कहते हैं जी, श्री कृष्ण ने तो काम चुक दिया हुआ था. अब टेक्स्ट 9 देखें. ओ बिलवेड, अब ये सेक्स करते हुए बीच में बातें हो रही हैं. याद रखें, ये सेक्सी टॉक्स जो हैं ये किस तरफ आपको इशारा कर रही हैं? रूल ऑफ थर्क की तरफ. ओ बिलवेड प्लीज स्टे हियर विद मी. श्री कृष्णा जी ना जाइए, ना जाइए. विद मी फॉर अ फ्यू डेज मोर एंड एंजॉय. श्री कृष्णा जी क्यों जा रहे हैं आप? क्या दिक्कत है? अभी ना जाओ छोड़कर. हाँ, कि पानी अभी भरा नहीं. आई कैन नॉट बेयर टू गिव अप योर एसोसिएशन और लोटस आइड वन. आप कैसे जा रहे हैं श्री कृष्णा अपनी आदत डालकर? ये तो ना कीजिए, अन्याय ना कीजिए, जुल्म ज्यादती ना कीजिए, जोर जबरदस्ती ना कीजिए. प्रॉमिसिंग हर द फुलफिलमेंट ऑफ दिस लस्टी डिजायर. श्री कृष्णा ने वादा कर लिया, कहा तुम्हारी आग बुझाए बगैर आगे पीछे नहीं हो रहा. Considerate Krishna, Lord of all beings, paid Trivakra his respects and then returned with Uddhava to his own supremely opulent residence. श्री कृष्णा ने रात वहां दबा के अय्याशी की, दबा के वहां पर कार्रवाई डाली. रात भर बैंड बाजा बारात और पूरी रात के साथ वहां तमाशा किया. और उसके बाद श्री कृष्णा चलते बने. कुब्जा वहीं रोती रह गई अपने जलते हुए तंदूर के साथ. वो जनाब माई चुग्गी वाली के पास बैठी रही. आगे बढ़ेगी. ये सीन, ये रात चली. मगर आपको क्या लगता है, श्री कृष्णा ने जब कुब्जा के साथ ठुकाई का प्रोग्राम किया होगा, क्या श्री कृष्णा बाज आए होंगे? नहीं. आपकी स्क्रीन पर श्री कृष्णा किस स्टाइल में, किस तरीके से किया, इसको तो आप देख चुके हैं. मगर थोड़ा और देखें, एक्सट्रीम देखें. The Lord was well versed in the art of making love. श्री कृष्णा ने कुब्जा की लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पूरे एक्सपर्ट थे. एंड बोथ ऑफ देम डिड नॉट रेस्ट. ना खुद सांस लिया, ना कुब्जा को सांस लेने दिया. ड्यूरिंग द फिजिकल यूनियन, जब वो एक दूसरे के साथ बेड में लोटपोट हो रहे थे. एंड दे एंजॉयड द लव स्पोर्ट इन वेरियस वेज. और वो बड़े मजे के साथ मुख्तलिफ अंदाज में जो कुब्जा है उसके साथ मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ स्टाइल्स में लव स्पोर्ट किया, सेक्स किया. ये सीधे अल्फाज है भाई, यही है. Lord Krishna scratched her breasts and the pelvic region with the nails and also sucked her nectar-like lips. श्री कृष्णा ने अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसके बूब्स और उसकी ये जो पीछे पिछवाड़ा है, कमर है, लव हैंड है, जिसे चूकना कहते हैं, ऐस के करीब, टू बी वेरी बोल्ड, उधर मुख्तलिफ पोजीशंस के अंदर अपने नाखूनों से स्क्रैच डाल दिए. और जब वो ये कार्रवाई कर रहे थे
उस वक्त श्री कृष्णा कुब्जा के होंठों को यूं चूस रहे थे जैसे किसी फल की जो रस वाले फल से रस चूसा जाता है। जैसे आम गर्मियों के अंदर आ रहे हैं, चौसा आम एक होता है, उसको नरम करके मुंह लगा कर ऐसे चूसा जाता है। तो श्री कृष्णा जिस तरह अपने हाथों से उसकी पेल्विक रीजन और ब्रेस्ट को स्क्रैच कर रहे थे, नेल से निशान डाल रहे थे, वहीं पर उसके होंठों को चूस भी रहे थे। मगर श्री कृष्णा ने ज्यादती की, श्री कृष्णा ने हद कर दी। एट द एंड ऑफ द नाइट, रात के आखिर में, द लॉर्ड implanted the semen in her womb, after which the beautiful damsel fainted. क्या कहिएगा जनाब? श्री कृष्णा ने रात के आखिरी पहर में उसकी कोख में अपनी मनी, अपने सीमन, अपने स्पर्म का कतरा गिराया, जिसके बाद वो खूबसूरत कुब्जा बेहोश हो गई। मैंने आपको पहले बताया था, कुब्जा को मारा उस बंदे ने, गोलू काका लॉलीपॉप दे के उस लड़की को मारा था श्री कृष्णा ने। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो रही थी। श्री कृष्णा को डर था कि ये प्रेग्नेंट हो गई, मेरा पोल खोल देगी और रूल ऑफ ठरक के दरमियान ऑब्स्टिकल होगी। इन द लैप ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की गोदी में वो बेहोश हो गई। शी लॉस्ट द कॉन्शियसनेस अबाउट डे एंड नाइट, उसे दिन और रात की खबर न रही। हेवन और अर्थ, उससे धरती और आकाश या स्वर्ग की फिक्र न रही। वाटर अर्थ, उससे पानी और जमीन की कोई परवाह न रही। श्री कृष्णा ने, अब ये सुनिएगा जरा, ये तवज्जो कीजिएगा, श्री कृष्णा ने बगैर विवाह के कुब्जा के साथ न सिर्फ ये कि सेक्स किया, बल्कि अंदर काम कर दिया। चलो, implanted the seed semen in her womb, कॉन्डम भी यूज नहीं किया। यानी श्री कृष्णा से तो एक्स मुस्लिम समीर अच्छा था, जिसने हिंदू लड़की को पेलते हुए एटलीस्ट एक्स मुस्लिम आजाद ग्राउंड के बकौल अपनी दराज के अंदर कॉन्डम तो रखा था, और श्री कृष्णा तो कॉन्डम ही नहीं रखा था। अब मुझे बताओ मैं किधर जाऊं? मुझे बताओ, श्री कृष्णा अच्छा है या एक्स मुस्लिम समीर अच्छा है? इस एतबार से तो मेरा वोट तो समीर के लिए है, कि समीर को इतनी हया तो है कि एक्स मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू लड़की के साथ चलो कॉन्डम तो यूज कर रहा है। जो किया अंदर तो नहीं ना किया। श्री कृष्णा को तो शर्म और हया और लज्जा ही नहीं है। ये है सनातन धर्म का देवता भगवान जिसकी वो पूजा करते हैं। मेरा एक सवाल है इस वक्त सुनने वाले हिंदू से, आपकी एक कौड़ी, एक टके की हैसियत है हमारे सामने बात करने की? ये सारी जो चीजें मैं दिखा रहा हूं, अभी और भी दिखाऊंगा, एक टके की हैसियत है? तुम्हारे भगवानों ने जो किया है और जो चीजें तुम्हारी किताबों में लिखी हैं, एक रत्ती की औकात नहीं है हमारे सामने खड़ा होने की भी। और तुम लोग बकवास करते हो इस्लाम के खिलाफ। आप कुत्ते के पिल्लो अपने धर्म के बारे में देखो, बकवास करते हो इस्लाम के ऊपर, टऊ 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 सुबह शाम टऊ टऊ टऊ। अपनी किताबें पढ़नी नहीं और भौंकना इस्लाम के ऊपर। लो, मार दी लड़की। अब आगे बढ़े। यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था, जिक्र किया गया था इस जगह पर राइट साइड के ऊपर गोलुका का जिक्र किया गया था। गोलुका क्या है? श्री कृष्णा क्यों गोलुका की बात किया करते थे? जब भी किसी को ठोकना होता था, जब भी किसी के साथ ज्यादती करनी होती थी, श्री कृष्णा क्यों गोलुका का जिक्र किया करते थे? यह जानना बड़ा जरूरी है। इसी को समझने के लिए हम गोलुका को समझेंगे, गोलुका में है क्या। मगर इससे पहले आए कहानी के उसी पार लेकर चलते हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी।